नमस्कार, मैं मुमताज अब्दुल नेल्लेडकर और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम बात करेंगे कनाडा की राजनीति में हो रहे बड़े बदलाव की। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है और उनके उत्तराधिकारी के तौर पर भारतीय मूल के सांसद अनीता आनंद का नाम सबसे आगे है। अगर अनीता प्रधानमंत्री बनती है तो ये केवल कनाडा के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की। 6 जनवरी को प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता दोनों पदों से ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। उनकी सरकार का कार्यकाल अक्टूबर 2025 तक था, लेकिन बढ़ती महंगाई, अप्रवासियों से जुड़ी समस्याएं और जनता की नाराजगी ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आज लिबरल पार्टी की नेशनल कॉक्स की बैठक हो रही है, जिसमें नए नेता को लेकर फैसला लिया जाएगा। चर्चा है कि पार्टी में भारतीय मूल की सांसद अनीता आनंद को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बन सकती है। अब बात करते हैं अनीता आनंद की। 57 साल की अनीता पेशे से वकील है और 2019 से कनाडा की संसद की सदस्य है। वो प्रधानमंत्री ट्रूडो की सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल चुकी है। उन्होंने पब्लिक सर्विस एंड प्रोक्योरमेंट, नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री और ट्रेजरी बोर्ड जैसे बड़े विभागों का जिम्मा संभाल है। फिलहाल वो ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्टर के पद पर है। अनीता का जन्म कनाडा के नोवा स्कोटिया में हुआ। उनके पिता तमिलनाडु से थे और मां पंजाब से थी। अनीता ने अपनी पढ़ाई क्वींस यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और टोरंटो यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं से की है। उन्होंने 1995 में जॉन नॉल्टन से शादी की, जो वकील और बिजनेस एग्जीक्यूटिव है। उनके 4 बच्चे हैं। अनीता लैंगिक समानता और LGBTQ अधिकारों के मुखर समर्थक रही है। उन्होंने कनाडा डिफेंस फोर्स में बदलाव लाने और सेक्सुअल मिसकंडक्ट के खिलाफ मजबूत कदम उठाए हैं। अगर अनीता आनंद कनाडा की प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो इस पद तक पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। उनसे पहले 1993 में किन कैम्पबेल कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन कोई अश्वेत महिला अब तक इस पद पर नहीं पहुंची। लिबरल पार्टी के पास इस समय हाउस ऑफ कॉमन्स में 153 सांसद है। बहुमत के लिए 170 सीटें चाहिए। हालांकि पिछले साल सहयोगी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इस वजह से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई थी। NDP के नेता और खालिस्तान समर्थक सिख सांसद जगमीत सिंह ने ट्रूडो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। सांसद को फिलहाल 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में लिबरल पार्टी के पास नया नेता चुनने और बहुमत जुटाने के लिए पर्याप्त समय है। जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता में पिछले कुछ सालों में बड़ी गिरावट देखी गई है। अक्टूबर 2024 के इप्सोस सर्वे के मुताबिक सिर्फ 28% लोग चाहते थे कि ट्रूडो फिर से चुनाव लड़े। यंग स्ट्रीट इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक उनकी अप्रूवल रेटिंग गिरकर 30% पर आ गई थी। वही 65% लोग उन्हें नापसंद करते हैं। बढ़ती महंगाई, अप्रवासी नीतियां और कोविड-19 के बाद बिगड़े हालात ट्रूडो सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां बनी। अब सवाल ये उठता है कि कनाडा में सत्ता परिवर्तन का भारत पर क्या असर होगा। अगर विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आती है तो वीजा नीति में बदलाव हो सकता है। फिलहाल ट्रूडो सरकार ने भारत के लिए सख्त वीजा पॉलिसी अपनाई हुई थी। भारत कनाडा के संबंध पिछले कुछ समय से बेहद खराब रहे हैं। ट्रूडो सरकार पर खालिस्तान समर्थकों का समर्थन करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब ट्रूडो के जाने से इन संबंधों में सुधार की संभावना है। कनाडा भारतीयों के लिए हमेशा से पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा है। करीब 10 लाख भारतीय कनाडाई नागरिकता रखते हैं। पिछले 4 साल में भारतीयों की संख्या में कमी आई थी, लेकिन नए नेतृत्व के साथ ये संख्या बढ़ सकती है। तो ये था कनाडा की राजनीति का बड़ा अपडेट्स। क्या भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा की प्रधानमंत्री बनेगी? और अगर ऐसा होता है तो भारतीय कनाडा संबंधों में क्या बदलाव आएगा? ये देखना दिलचस्प होगा।
आप बने रहिए टीवी द्वापरा के साथ, हम आपको इस खबर से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहेंगे। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।